तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी उनका सामना करने के लिए तैयार। ग्रीन नीदर बैनर के अंदर आने वाला था। अब आगे तो जो ड्रैगन फांग माउंटेन रेंज है ना, पहाड़ियों की माला एक तरह से, उसमें बहुत सारे पहाड़ भी है। तो उनमें से एक है अपना ग्रीन नीदर पीक, जहाँ पर बहुत सारे ड्रिल ग्राउंड्स हैं, मतलब प्रैक्टिस ग्राउंड बोल सकते हो, जहाँ पर बैनर्स वगैरह है। तो अगली सुबह आंटी यून लीलू को वहीं पर एक जगह लेके जाती है जहाँ पर बहुत सारे कैंप्स वगैरह लगे थे। और लीलू देखकर ही समझ रहा था कि मतलब ड्रिल ग्राउंड्स में ना किलिंग इंटेंट ये फील कर सकता था। और लोग ऐसा बैटल इंटेंट की वजह से जगह वैसा हो भी जाता है, क्योंकि 8000 लोग एक साथ ड्रैकोनिक ब्रेथ फिन आर्ट की प्रैक्टिस करते थे और एक दूसरे में मर्ज हो जाते थे। मतलब इनकी ऑरा, अगर बैनर लीडर होता ना तो इस पावर को यूज कर पाता। कुछ ऐसा ही मू चैन भी यूज करता था, अगर आपको याद हो तो। और आंटी यून इसे एक्सप्लेन भी करती है कि अगर कोई भी बंदा इनका लीडर हो और पावर को पूरा यूज कर पाए तो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट से बैटल कर सकता है। और फिलहाल सबके सामने में जो सब लीडर का एक सील होता है, ये लीलू को देने वाली थी। और जब ये लोग पहुंचते तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से खड़े, आंटी उनको रेस्पेक्ट देते। 4 लोग जो आगे खड़े थे वो जो सब ब्रांचेस हैं ग्रीनीदर हॉल के, उसके सब लीडर्स थे। जैसे एक बंदा था जो जाओ युंगसी का नेफ्यू था, भतीजा था, उसका नाम था जोंगलिंग, और ये फर्स्ट डिवीजन का सब लीडर था। बाकी भी 3 जो थे वो लीलू की तरफ देख रहे थे। 5th डिवीजन की जो बंदे थी, जो सब लीडर थी, उसका नाम था जाओ यानसी। मतलब सब लीडर नहीं थी क्योंकि 5th का तो डिसाइड ही होने वाला था, बट उसकी एक प्रबल दावेदार थी। साथ में इसके थोड़े दूर पे एक बंदा खड़ा था, लीशी कह के, इस साइड ब्रांच का अच्छा बंदा, टैलेंटेड था। और तीसरा था मूबी, ये भी सिल्वर फिंड पे है और ये भी सब लीडर का दावेदार है 5th डिवीजन में। अब लीलू के आने की वजह से, अब क्योंकि लीलू को डायरेक्ट सब लीडर की पोजीशन मिल रही थी, तो इन लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था। आंटी उन चीजों को एक्सप्लेन करती है और सीधा बोलती है कि आज से लीलू 5th डिवीजन का ग्रीन नीदर के अंदर में सब लीडर है। और लीलू को अब सिल्वर सील मिल चुका था। सिल्वर सील प्रतीक था कि आप एक सब लीडर हो। आंटी यून फील तो कर लेते हैं कि लोगों में थोड़े चेंजेस आए हैं, मतलब जब से लीलू सब लीडर बना है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये बस लीलू को बता देती कि तुम्हें यहीं पर ट्रेनिंग करना है, मुझसे मिलना हो तो मेन माउंटेन पे आ सकते हो, बाकी अब तुम्हारे ऊपर। लीलू अंदर का मीनिंग समझ जाता है कि अब ये सब लीडर है, इसे अपने फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो है ना 5th डिवीजन के एटलीस्ट इसकी बात माने। तो आंटी यून अब यहाँ से निकल जाती है और इनके जाने के बाद जो लोग फिलहाल शांत थे अब एक दूसरे में बातें करना शुरू कर देते। लीलू को ध्यान से देख रहे थे। जैसे वही चर्चे की वो जो थे ली टाइक्सवान, वो तो अलग लेवल पे, वो अगले लीनियर चीफ भी बनते ड्रैगन फांग लीनियर्स के, बट वो चले गया। इनका बच्चा क्योंकि बाहर रहता उतना टैलेंटेड है नहीं है, बट आइडेंटिटी है, इसका पावर लेवल भी नहीं है उतना, लेसर फिंड पैलेस टायर पे है, बट सब लीडर मिल गया क्योंकि माँ बाप वैसे थे। और मजे कौन लेता है? जो जाओलिंग था ना, जोंगलिंग 1st डिवीजन का सब लीडर, वो मजे लेता है। हालांकि लीलू को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है आके, और लीलू को उसके पापा के ही बारे में बताता है कि हॉल मास्टर ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे ग्रीन नीदर हॉल की तरफ से। अब तुम भी आ गए हो, तुमने भी एक रिकॉर्ड बना दिया है कि तुम मतलब लेस फिंड पैलेस टायर के हो के भी सब लीडर बन गए हो। लीलू भी इसकी तरफ देखता और कहता है कि अभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करके मतलब नहीं है, जब मैं कुछ और रिकॉर्ड्स बना लूंगा तो करना। जोंगलिंग हैरान था, ऐसे लगा नहीं था कि लीलू ऐसा कुछ मतलब बोलेगा। और फिलहाल यहाँ से जाने लगता है। और वैसे भी लीलू का फोकस ये था कि 3 महीने बाद जो बैनर लीडर की पोजीशन के लिए बैटल है ग्रीन नीदर बैनर लीडर के लिए, वो इसे जीतना है। उसके बाद इसे जोंगलिंग को खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जोंगलिंग को यही लगता था कि वो लीडर बनेगा। तो जोंगलिंग चला जाता तो इसकी जो टीम थी 1st डिवीजन की वो भी चली जाती है। बाकी जो 3 सब लीडर्स है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है लीलू से, और ना वो क्लोज आने की कोशिश करते हैं लीलू की। और लोगों को यही लगता है कि लीलू को ये पोजीशन बस उसके पिताजी की वजह से मिला। तो ये भी यहाँ से तीनों और इनकी टीम्स भी निकल जाती है। अब बस यहाँ पे 5th डिवीजन बचा था। लीलू उन तीनों की तरफ देखता है जो इसमें थे प्रबल दावेदार सब लीडर बनने कि तुम लोग लगता है अनकन्विंस्ड दिख रहे हो मुझे। लीलू डायरेक्ट बोलता है जाओ यानजी, लीशी और मूबी की तरफ देखकर। मूबी सबसे पहले बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम आपसे कन्विंस कैसे हो, इसलिए कन्विंस हो जाए क्योंकि आप ग्रैंडसन हो लीनियर चीफ के, हॉल मास्टर के बेटे हो, आपका लेसर फिंड पैलेस टायर का स्ट्रेंथ है, उसके दम पे हम कन्विंस हो जाए। दूसरा लीशी बोलता है कि जितना मैंने सुना है लीनियर चीफ तो यही बोलता है कि पावर के दम पे फैमिली में मतलब पावर हो तो उसके दम पे स्ट्रेंथ मायने नहीं रखता है। और लीशी बोलता है अरे हाँ, आपको तो पता भी नहीं होगा ना, आप तो अभी आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से लौट के आए हो। हंसने लगता है। जावियान जी, ये जो बंदी थी ना थोड़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, और लीलू को बोलती है आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए सब लीडर, आपको धीरे धीरे फिर पता चल जाएगा, फिर आप प्रूफ कर पाओगे। मतलब इससे भी निराशा थी, लेकिन ये लीलू को जलील नहीं करती क्योंकि इसे ये भी पता था कि लीलू का पोजीशन तो हाई है, वही फैमिली पोजीशन, तो बदला ले सकता है उस दम पे भी। मूवी जो था ना वो भिखारी होकर पैदा हुआ हरी के घर में, और ये पूरी चीजें बोल देता उसके मुंह पे। लिसी के बारे में बोलता है कि तुम साइड ब्रांच के बंदे हो, टैलेंट तुम्हारा अच्छा है। फिर ये आता है जाओ यानसी पे और सीधा बोलता मतलब वो ब्रोथल में पैदा हुई थी और एक बड़ी बहन ने इसको पाला था। ब्रोथल उम्मीद है आप समझते हो, मतलब प्रोस्टिट्यूट टाइप कुछ वैसे जगह में। ये सब इन्फॉर्मेशन लीलू को आंटी यून ने दिया। तो बाकी 2 का तो फिर भी ठीक था, बट जाओ यानजी एक लड़की थी और ऐसे जगह में पैदा हुआ, तो तीनों का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
खास करके जाओ यानसी का। लीलू आगे कुछ नहीं कहता। इन तीनों को ये भी समझ में आता है लीलू को हर चीज पता है और उसे डर नहीं लगता है। मतलब ये बंदा डरता नहीं, इतना तो समझ में आ जाता है। और लीलू फिर कहता है कि अगर तुम तीनों अभी भी अनकन्विंस हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता। मूबी, लीशी और जाओ यानजी एक दूसरे की तरफ देख, और जाओ यानजी थोड़ा एक स्माइल के साथ बोलती है कि सब लीडर क्या कहना चाहते हैं। अब लीलू बोलता है तुम तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो। अगर मेरा एक अटैक ले पाए बिना इंजर्ड हुए तो मैं सब लीडर की पोजीशन दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं तुम लोगों को मिसट्रीट भी नहीं करूंगा, अच्छे से रखूंगा। लेकिन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझसे फिर सहानुभूति की भावना मतलब छोड़ देना कि मैं तुम लोगों को वैसे ट्रीट भी करूंगा। और यहाँ पर जो बाकी भी टीम मेंबर्स है उन्हें भी नहीं लगाता कि लीलू मतलब इनको चैलेंज कर देगा, वो भी लेसर फिंड पैलेस टायर का बंदा सिल्वर फिंड्स वालों को। और लोगों को लगता है शायद ये ज़्यादा उछल रहे हैं। तो फिलहाल इन तीनों को फिर से दिखाया जाता है, दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि लीलू एकदम शांत है। पावर के दम पे तो ये लोग लीलू से बहुत ऊपर थे, फिजिकल बॉडी भी तगड़ी थी। जाओ यानजी थोड़ा होट काट रही थी कि यार ये हमारा सब लीडर, ये हमें सबड्यू करना चाहता, लेकिन हमारे पास भी मौका है। और ये सोचती है अगर ड्रैगन फांग लिनियज में ये बंदा पैदा हुआ होता, मतलब यहीं पर ट्रेन करता तो बात अलग थी, लेकिन ये बाहर से आया हुआ है, इसके पास कुछ रिसोर्सेस भी नहीं थे। तीनों मिलकर के मूवी को आगे कर दे, क्योंकि मूवी फिजिकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, 8th ग्रेड का मेटल रेजोनेंस था, डिफेंस भी तगड़ा था क्योंकि लीलू का अटैक रिसीव करना था। और फिलहाल अपनी बॉडी के आसपास ना एक 3 मीटर का एक मिनी जायंट सा कुछ बना देता है मेटल से, मतलब तगड़ा डिफेंस। बट लीलू शांत था भाई, तगड़े बंदों से बैटल कर चुका था पहले भी। डुअल रेजोनेंस पावर को रिलीज कर वाटर और ड्रैगन रेजोनेंट को, जिनको कि ये फ्यूज कर रहा था, और बहुत सारे हैंड सील्स बनाता है। इनो सारू मतलब काकासी सेंसे टाइप समझ लो। और लीलू का बहुत ज्यादा इसमें मतलब रेजोनेंट पावर भी लग रहा था। और जैसे ही वो ऑरा प्रकट होती ना, मूवी की थोड़ी सी पड़ती है, ये क्या फीलिंग है, ये क्या रेजोनेंस आर्ट की फीलिंग है जो ये एक्टिवेट कर रहा है, क्या ये हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट है? फिर से समझ में आता नहीं 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 नहीं, क्या ये ड्यूक आर्ट है? फीलिंग ही ना काफी ऑप्रेसिव थी, क्योंकि मतलब सॉन्गलिंग जैसा बंदा भी जो कि फर्स्ट डिवीजन का सब लीडर, वो भी ड्यूक आर्ट कल्टीवेट नहीं कर पाया। लेकिन जब लीलू ये ऑरा रिलीज कर देता है, एक ड्रैकोनिक रोर सुनने को मिलता, बोलता है ड्यूक आर्ट, अंडरवर्ल्ड रिवर, ब्लैक ड्रैगन बैनर। तो यहाँ पर स्पेस में एक ड्रैगन दिखता है, पानी दिखता है, और वो मटेरियल फॉर्म में दिखता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में। तब इनकी फटती। ड्रैगन जो था वो ब्लैकिश कलर का था, एक अलग शैडो के रूप में दिख रहा था। अब तो समझ में आ ही चुका था कि ड्यूक आर्ट। और ब्लैक ड्रैगन सीधा आगे बढ़ता है और मूवी को सप्रेस कर देता है। मूवी भी काउंटर करने की कोशिश करता है, अपना एक ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट यूज करता है, मिस्टीरियस मेटल डीमन बेल, मतलब एक बेल बना लेता है ताकि इसका डिफेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बट वो भी काम नहीं आता, डिफेंस यूं क्रैक्स आ जाता और एक्सप्लोजन होता है तगड़ा सा। मूवी का डिफेंस टूट चुका था और ब्लैक ड्रैगन अभी भी था, क्लॉ मार सकता था पर एक पंजा मार देता, ये निपट भी सकता था। लेकिन अब इसे समझ में आ चुका था और मूवी को हार मानना पड़ता। लेकिन फिर भी इतना मूवी ने ट्राई किया था रजिस्ट करने का और काफी दूर जाके ये गिरा था। अब इसे समझ में आया था कि नहीं भाई, हार तो मानना पड़ेगा, नहीं तो निपट सकता हो। 5th डिवीजन के जो भी लोग थे वो भी अब आकर जाते। लीसी, जाओ यानजी, इनको भी समझ में आ चुका था कि मूवी का डिफेंस तगड़ा था। दूर में आंटी उनको दिखाया जाता किसी पहाड़ पर थी और स्माइल करती कि लीलू ये बंदा टैलेंट में बिल्कुल कम नहीं अपने पिताजी से। और फिर ये लोग मान लेते कि आज से आप हमारे सच में 5th डिवीजन के सब लीडर हो, चाहे अंदर से मन ना हो, बट इन्होंने वादा किया था तो इन्हें मानना पड़ता है। लीलू भी इन्हें समझाता है और बाकी लोगों को भी संबोधित करता है कि हम अच्छे से रहेंगे, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। एक तो लीलू काफी हैंडसम था तो बातों में इसके दम रहता था, लोग भी ध्यान से सुनते थे। और लीलू सबको बोलता है आप कल्टीवेशन में जा सकते। अब 3 तो ये खड़े थे कि आप हमें कुछ कहना चाहते। लीलू बोलता है कि तुम तीनों ने काफी सफर किया जब से तुम पैदा हुए हो, लेकिन तुम इस लेवल पे पहुंच पाए वो बड़ी बात। मुझे पता है कि सब लीडर बनने पे तुम्हें रिसोर्सेस ज्यादा मिलेंगे, तुम लोग यही सोच रहे हो ना, लेकिन टेंशन मत लो, तुम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा ये तुम लोगों के लिए अच्छा है और मेरे साथ अच्छे से रहोगे। मूवी बोलता वो कैसे, बट जाओ यानजी समझ जाती ये बंदी तगड़ी थी और बोलती ऐसा है क्या कि हम फ्यूचर में बैनर लीडर के रूप में आपको देखेंगे। लीलू हाँ वैसा हिलाता। बाकी तो और वाक़ रह जाते कि अभी सब लीडर बने और ये बैनर लीडर भी बनना है, क्योंकि भाई 5 डिविजन्स में वो बंदा जो जाओ युनजी है या जो भी नाम है वो बहुत तगड़ा है। देखो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे जो लड़की है उसका नाम जाओ यानजी है और उधर जो बंदा है जो लिंग है जो सब लीडर है 1st ब्रांच का। और लीलू समझाता है तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मेरा जो गोल है बहुत ऊपर है, मैं 5th डिवीजन का सब लीडर बहुत कम समय के लिए रहने वाला हूँ। इस पोजीशन को मैं खाली करूंगा तो तुम तीनों में से कोई भी बन सकता है और तुम लोग भी क्या बस सब लीडर बन के रहना चाहते हो। मतलब लीलू इन तीनों को मोटिवेट कर और तीनों काफी इमोशनल हो जाते हैं कि सब लीडर इनसे यंग है लेकिन भाई जो उनका विजन है बहुत तगड़ा है। और तीनों काफी रिलैक्स फील करते हैं, लीलू को फिर से रेस्पेक्ट देते। तीनों को कन्विंस करना उतना भी हार्ड नहीं था, लीलू अब इनको समझा चुका था और तीनों अब लीलू के पाले में भी आ चुके थे। फिलहाल ये अपना मीटिंग करते एक टेंट में जा करके और जाओ यानजी ज़्यादा चीज़ें बता रही थी, जैसे कि स्टाइपेंड कितना मिलता है मंथली, पैसा वैसा, रिसोर्सेज। मतलब लड़की बहुत सुंदर थी और लीलू को थोड़ा सा मोहित करने का भी ट्राई करती है, बट लीलू इसे समझाता है क्योंकि एक बंदी है आर्जियांग किंग की जो अनपैरेलल्ड ब्यूटी, उसके साथ ही रहा है तो फिर ऐसी लड़कियों को झेलना इसके लिए ईजी था। और जाओ यानजी सरप्राइज थी कि लीलू पर इसका वो फील नहीं हुआ, अट्रैक्शन है जो भी, उसको फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इससे अपने पर बहुत भरोसा था। कोई भी लोग ना मतलब मोहित हो जाते थे
अब लीलू पूछता वो सब छोड़ो, सब लीडर के रूप में मुझे क्या करना पड़ता। और फिर से ना थोड़ा सा ऐसा नील डाउन होती, थोड़े कर्व दिखाती है, बॉडी का परफ्यूम इसका फैल रहा, इसके पास वो मोहित करने वाली औरत थी। बट लीलू को फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बताती और लीलू सुनते रहता है। ये एक्सप्लेन करती कि सब लीडर के रूप में हमको एक साथ ट्रेन और कल्टीवेट करना पड़ता है बाकी मेंबर्स के साथ, क्योंकि हमें ऑरा मर्ज करनी पड़ती है। मतलब आपको ड्रैकोनिक एपैथिज्म स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करना पड़ेगा, तब आप सभी की ऑरा एक में कंबाइन कर पाओ, और इसे बस सब लीडर ही कल्टीवेट कर सकते। और ये आपके सिल्वर सील में होगा जो लीलू को सील मिला था। मतलब लीलू अगर ये कर लेगा ना तो पूरा जो 5th डिवीजन है उसकी ऑरा को इस्तेमाल कर सकता। 1500 या 1600 लोग जो भी होंगे, और 1500 लोग में आराम से हेवनली डिपर जनरल से बैटल कर पाएगा। मतलब इवन जो कंप्लीट बैनर हेड होते हैं, 20 बैनर को लीड करते हैं, वो तो 20 बैनर के ऑरा को कंबाइन कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जब लीलू फिलहाल अपने बैनर का लीडर बनेगा तो इसके अंडर में 8000 लोग होंगे। सोचो, जाओ यान जी थोड़ा इस दौरान लीलू के थोड़े करीब आते और बोलती है आपको ध्यान से कल्टीवेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप उस ऑरा को एक सांस तक भी नहीं संभाल पाते हो लोगों की, तो फिर आप सब लीडर के लिए सही नहीं रहोगे। 3 बार फेल हो गए तो फिर रूल के हिसाब से फिर से आपको कोई टक्कर दे सकता सब लीडर की पोजीशन के लिए। लीलू को समझ में तो आ रहा था जावियान जी क्या कर रहे हैं, इसके थोड़ा करीब आ रही है, इसे थोड़ा सा इन्फेचुएट करने की कोशिश कर रही है। और ये खुद सोचती क्या मतलब सब लीडर मेरे से मोहित नहीं हो रहे हैं, इस तरह से मुझे देख भी नहीं रहे। और लीलू फाइनली से बोलता था कृपया आप अच्छे से रहें, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ माय लेडी, मैं पहले से किसी का हूँ। जावियान जी की स्माइल एकदम फ्रीज हो जाती है, फिलहाल एकदम अवाक हो जाती, फिर थोड़ा शांत होती। सब लीडर आप क्या बात कर रहे हो? लीलू बोलता है आप भी समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और मतलब लीलू भी समझ रहा था कि इस बंदी को ही थोड़ा सा ना टेम्पर करना मुश्किल था। और ये सोचता अगर जियांग किंग यहाँ पर होती, सिस्टर किंग तो ये बंदी वैसे ही शांत हो जाती। और लीलू मतलब ये लोगों को टीज करती है, लीलू इसे टीज करता है, अपना हाथ ले जाता है इसके चेहरे पे रखता है। इसको समझ में नहीं आता कि लीलू कर क्या रहा। और लीलू बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें लड़कों का हाथ पसंद नहीं, मतलब कि अपोजिट सेक्स वाले तुम्हें टच करे, फिर तुम ऐसा क्यों करते? तो तुम्हारे अंदर ये थोड़ा चीजें सही नहीं है, इसे सुधार लो। मतलब ये बंदी इंसानों लड़कों से नफरत करती थी सीधा सीधा। और इससे भी लगा था लीलू भी वैसा ही होगा, थोड़ा जो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है किसी भी की तरफ। लेकिन अब इसे चीजें क्लियर हो जाती और लीलू इसके अंदर की चीजें बोल देता, ये जान करके लड़की हैरान। और ये बोलती थर्ड मास्टर मानना पड़ेगा आपको, आपका इंटेल जो है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंप्रेसिव है। और लीलू से समझाता तो मैं नहीं पता मैंने कितनी चीजें झेली हैं। लेकिन लड़की को भी यही लग रहा था कि लीलू बाहर रहा है तो क्या हुआ, इसके मम्मी पापा तो स्टैंडिंग थे आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में, तो इसे उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। और लीलू भी इसे अपना अलग समझाता है, देखो मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता। और ये भी बोलती कि मुझे भी वैसा कुछ नहीं है, मुझे बस रिवॉर्ड्स चाहिए, मतलब रिसोर्सेस अच्छे मिलते रहे, मैं कल्टीवेशन करती रहूँ। लीलू इसे और अच्छे से समझा देता है और कहता है फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तुम्हारा एक तरह से बैक करूँ। जावियान जी हैरान थी कि ये बंदा मतलब इसको लस्ट नहीं है क्या मेरी बॉडी के लिए, अभी भी थोड़ा बहुत विश्वास नहीं होता। लीलू फिर से सीधा बोलता है देखो मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब लड़की पूछती है कि सब लीडर क्या आपकी फियांसे भी आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट की है, और वहाँ की है तो मेरे से तो अच्छी नहीं होगी। बट लीलू ऐसे बोलता है कि जब तुम मिलोगे तो खुद समझ जाओगे, और जब मिलोगी तो तुमको खुद समझ में आएगा कि वैसे भी लोग होते हैं, और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर वो लस्ट क्यों नहीं है किसी और के लिए। अब जावियान जी कुछ नहीं बोलती है और बहुत सारे टास्क के बारे में जो असाइनमेंट मिलते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर, जैसे कि 72 लेयर्स का जो फेंडिस डेविल केव है, हमें वहां पर जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, और रिवॉर्ड्स भी तगड़े मिलते हैं। और बताती है कि वहां पर 20 बैनर ट्रेन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, एंसेस्टर ने बनाया था जो कि अर्थफेंड एनर्जी को रिफाइन कर पाता, और जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और लीलू को मजा आता है यार, फिर तो जो फिंड एनर्जी से चाहिए, जो इसे पिल के थ्रू मिल रहा है, फिंड ओरिजिन पिल के थ्रू, वो डायरेक्टली वहां पर मिल जाए। और ये बताती लोग उसका डीपेस्ट लेयर में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर और ज़्यादा ऑरा मिलेगी जितना आप अंदर जा पाओगे। तो लीलू भी पूछता है कि लेयर्स में क्या एडवांस करना मुश्किल होता है क्या, जैसे आप फर्स्ट से सेकंड लेयर में गए, थर्ड लेयर में गए। तो ये चीज़ें बताती कि हाँ, कि हर एक मतलब लेयर पे पावरफुल हमें डेविल्स मिलते, डेविल्स मतलब एफएल ऑरा वाले, जैसे जैसे लेयर पड़ता है वो स्ट्रांग होते जाते हैं। और जो लाइट भी मिलता है ना, वो 100 से ज़्यादा एब्स्ट्रूस फिंड लाइट मिल जाता है आपको कल्टीवेशन में। और ये बताती 7 दिन में वो खुलेगा, लोकेशन होगा फिंडिस डेविल पिक, जहाँ से हमें जाने का मौका मिलता है। अब लीलू पूछता है कि कौन सा बैनर फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये बताती है कि ड्रैगन ब्लड लिनियस का जो गोल्ड ब्लड बैनर है ना, वो फर्स्ट नंबर पे है, और वो अभी तक 43वें फ्लोर या 43वें लेयर पे पहुंचे हैं। अब लीलू ग्रीन नीदर बैनर के बारे में पूछता, मतलब अपने बैनर के बारे में, और ये बताती है 27वें लेवल तक, और हमारी रैंकिंग 14वें नंबर पे है, मतलब 20 बैनर है उसमें ये 14वें नंबर पे है। और एक्सप्लेन करती है कि हमारा बैनर डाउन होते जा रहा है क्योंकि अभी तक हमारा कोई बैनर लीडर भी नहीं है ना, कि जो पूरे बैनर को एक साथ लीड करे। और बताती है मतलब बहुत कम लोग हैं जो 72 लेयर को कंप्लीट कर पाए हैं, और बहुत पहले आपके पिताजी थे जिन्होंने ऐसा किया था, इवन 100 सालों में बस वही कर पाए थे। इसीलिए ग्रीन नीदर हॉल बोलो या उसके नीचे में जो बैनर है वो हम लोग टॉप पर थे। और मास्टर के सक्सेस का मेन की था ना कि उनके पास 9 रिवोल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ था, हाईएस्ट ग्रेड का ड्रैकोनिक ब्रेथ। तो जो पावर वो सिंक करते थे बैनर्स के साथ, सिंक लेवल भी उनका तगड़ा था। तो ये भी बोलती है फिर तो सब लीडर आप तो ड्रैकोनिक ब्रेथ फिंड आर्ट्स प्रैक्टिस करते ही होगे। लीलू बोलता हाँ मेरे पास बेसिक वाला है, 3 रिवोल्यूशन है। जावियान जी शांत हो जाते
कि वो तो बहुत कॉमन है, मतलब सब लीडर्स भी जो यूज़ करते हैं ना हमारे यहाँ, मतलब मैं यहाँ लिशिया मूवी, हम लोग भी 6th रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ यूज़ करते हैं। लिलो बताता है यार, क्योंकि मैं आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में था ना, तो मुझे ये अवसर नहीं मिला। हालांकि ये लोग ड्रैगन ब्लड लाइन के नहीं हैं, तो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निक होता है, थोड़ा सा ड्रैगन रेजोनेंट पावर दे दिया जाता है ब्लड लाइन की तरफ से। तो ये बोलती आप चलो ना मेरे साथ ड्रैगन स्टीली के ऊपर में, वहाँ पर आप अगर वो बैटल जीत पाए तो आपको ड्रैगनिक ब्रेथ फिंड आर्ट मिल जाएगा 6 रिवॉल्यूशन का एटलीस्ट। और लिलू को ये चाहिए भी था। अरे बोलता है ठीक है कल चलते हैं फिर। और मन में सोचता है अगर मेरे बापू ने मतलब ओल्ड मैन ने 9th रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस किया है तो मैं 6वें पे कैसे रह सकता हूँ 6th रिवॉल्यूशन। क्योंकि इसके पिताजी भी वापस आएंगे तो इसके मजे लेंगे कि क्या लीलू यार बस 6 रिवॉल्यूशन ही हासिल कर पाए। तो फिलहाल अगले दिन की सुबह होती है, लीलू झाओ यानजी से मिलता है और ये लोग ड्रैगन स्टीली की तरफ बढ़ते। जोंगलिंग को भी ये न्यूज़ मिल जाता है, अच्छा तो लीलू बैक माउंटेन्स में जा रहा है। ये जोंगलिंग वही बंदा है, मतलब फर्स्ट सब ब्रांच का, फर्स्ट डिवीजन का सब लीडर। कुछ लोग मजे लेते हैं, मतलब वो सब लीडर भी चाहता है कि उसको 6 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ मिल जाए। अब ये सुनकर के जोंगलिंग कहता है ऑब्वियसली यार हॉल मास्टर का सन है, ये तो हासिल कर ही लेगा। हॉल मास्टर ने 9th रिवॉल्यूशन कल्टीवेट किया, ट्रिपल रेजोनेंसेस हैं, 6 रिवॉल्यूशन तो कर ही लेगा हासिल। और इन्हें वो भी न्यूज़ मिल चुका था कि लीलू ने मूवी को ड्यूक आर्ट से हराया था। तो ये और हैरान थे कि यार ड्यूक आर्ट इस लेवल पे यूज़ करना। और ये लोग बोलते क्या वो 9th रिवॉल्यूशन हासिल कर सकता है, तो ज़्यादातर नकार देते हैं। फिलहाल की जो बैच है ना 16,000 मेंबर्स की, 20 बैनर्स हैं तो 16,000 मेंबर्स, तो उनमें से ना बस 10 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 9th रिवॉल्यूशन हासिल किया। जोंगलिंग भी ये चीज़ें बताता है। ये लोग भी तैयार थे देखने के लिए कि क्या होता है लीलू के साथ। उस तरफ पहुंच जाते हैं। ड्रैगन स्टीली तक लीलू पहुंच चुका, चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है बंदी कि आप अंदर एंटर कर जाओ, वहाँ पे आपका ट्रायल होगा। ट्रायल अगर आप अच्छा करते हो, जीतते हो, तो उस हिसाब से आपको रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे। लीलू अपना हाँ में सर हिलाता। और झाओ यानजी बताती है अगर आप कुछ अच्छा कर पाए ना, 9th रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ भी हासिल कर ले, तो आपको अलग से एक रिवॉर्ड भी मिलता है, मतलब एक टेक्निक मिल जाती है 9 रिवॉल्यूशन आर्ट, जिससे आप और इसे तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आप हम लोगों के साथ मर्ज होगे, तब ड्रैकोनिक एवथिज्म स्क्रिप्चर को यूज़ करोगे तो एनर्जी के साथ उस टेक्निक को भी यूज़ कर पाओगे। रेजोनेंस आर्ट नहीं है बट वो एनर्जी को सपोर्ट करता है, एक अच्छा ट्रिक है, मतलब ऐसा समझो। तो ये लीलू को मोटिवेट करती है कि अपना बेस्ट देना सब लीडर। तो लीलू फिलहाल इस स्पेस होल में एंटर कर जाता। इधर लीशी पूछता है, लीशी भी आ चुका था और मूवी भी, कि तुम सब लीडर को यहाँ पर क्यों लेके आई, ये चीज़ें एक्सप्लेन करती। मूवी हालांकि बोलता है यार तुम्हें वेट करना चाहिए था, सब लीडर अभी भी लेस फिंड पैलेस टायर पे, एटलीस्ट सिल्वर टायर पे होते तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता 6 रिवॉल्यूशन एटलीस्ट हासिल करना। और झाओ यानजी कहते अरे उनका खुद का इरादा था, मैं क्या कर सकती थी। लीशी भी कहता हाँ वो टैलेंटेड तो है, हमसे वीक है लेकिन टैलेंटेड है, 6 रिवॉल्यूशन तो आराम से हासिल कर लेंगे। झाओ यानजी कहती जितना मैंने समझा उनका इंटेंशन ये है कि वो 9th रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ हासिल करना चाहते हैं। और ये अनहर्ड ऑफ था कि कोई लेसर फिंड पैलेस टायर का बंदा ये हासिल कर ले। झाओ यानजी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो हासिल कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, सभी लोग समझ जाएंगे कि ग्रीन नीदर बैनर में कोई तो आ चुका है। लीलू इधर ऊपर पहुंच चुका था सीढ़ियों को चढ़ करके अंदर में, जहाँ पर एक प्रेशर ये फील कर, और उसकी तरफ एक गोल्ड लाइट डेंस थी, काफ़ी बढ़ती है लाइट, जब इसे टच करती तो ये गायब हो जाती, मतलब इसका ट्रायल अब शुरू हो चुका था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।